बहुत साल पहले की बात है। उदयपुर में एक बहुत बड़ा जंगल था। वो जंगल बहुत गहरा था। उस जंगल में शेर सिंह का शासन था। शेर सिंह बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा था। शेर सिंह अपनी पत्नी शेरनी और बेटे शेरू के साथ बहुत ही सुख शांति से रहते थे। शेर सिंह शेरू से बहुत प्यार करते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन किसी भयानक बीमारी के कारण शेर सिंह की मृत्यु हो गई। शेर सिंह की पत्नी और बेटे उसके मृत शरीर के पास बैठकर खूब रोने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। शेर सिंह के मृत्यु के बाद उसके मंत्रियों ने जंगल का राजा बनने का दावा करने लगे। वो सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं और एक एक करके राजा बनने की इच्छा व्यक्त करते हैं। पहले हाथी ने बोला, इस जंगल को मुझसे अच्छा राजा नहीं मिल सकता। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। राजा बनने के लिए मुझसे अधिक योग्य कोई नहीं हो सकता। एकमात्र मैं ही हूँ जो जंगल के जानवरों और जंगल को रक्षा कर सकता हो। अगला राजा तो मुझे बनना चाहिए। मैं भी राजा बनने के योग्य हूँ। मैं भी बहुत शक्तिशाली हूँ। राजा तो मुझे ही बनना चाहिए क्योंकि मुझ में राजा बनने की सभी गुण है। मैं तुम सब से ज्यादा बुद्धिमान हूँ, इसलिए मैं अपनी बुद्धि से जंगल का रक्षा करूँगा। शेरनी अपने बेटे शेरू को जंगल का राजा बनाना चाहती थी, लेकिन शेरू अब राजा बनने के लिए बहुत छोटा है। इसलिए शेरनी ने सोचा, मैं बाघीरा को जंगल का राजा बना देती हूँ। बाघीरा बहुत शरीफ और सज्जन है। वो आसानी से मेरे काबू में आ जाएगा और कुछ सालों बाद जब मेरा बेटा राजा बनने का लायक हो जाएगा तो मैं बाघीरा को हटाकर अपने बेटे को राजा बना दूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं अभी उसे बुलाती हूँ। फिर शेरनी बाघीरा को दरबार में बुलाती है। बाघीरा, इस जंगल के सभी जानवरों में सबसे ईमानदार और वफादार तुम हो, तो आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण दायित्व देने जा रही हूँ। कैसी दायित्व महारानी? महाराज के मृत्यु के बाद इस जंगल को एक राजा की आवश्यकता है। इसलिए मैं तुम्हें इस राजा का उत्तरदायित्व सौंपना चाहता हूँ। जब तक मेरा बेटा बड़ा नहीं हो जाता तब तक तुम इस जंगल का राजा बनोगे। ठीक है महारानी, जैसी आपकी आज्ञा। फिर शेरनी ने सारे जानवरों को दरबार में बुलाकर घोषणा करती है, महाराज शेर सिंह की मृत्यु के बाद इस जंगल को एक राजा की आवश्यकता है। इसीलिए मैं बाघीरा को राजा घोषित करती हूँ। किसी को कोई आपत्ति हो तो बताए। अब से इस जंगल का नया राजा है बाघीरा। बाघीरा बहुत ही बुद्धिमान और ईमानदार था, इसीलिए किसी ने उसके राजा बनने पर आपत्ति नहीं किया। सभी जानवर बाघीरा को अपना राजा मान लिया। राजा बनते ही बाघीरा ने जंगल के लिए जरूरी काम करना शुरू कर दिया। उसके काम से जंगल के जानवर बहुत खुश थे। देखते ही देखते राजा बाघीरा ने जंगल के सभी जानवरों का दिल जीत लिया। वो सभी अपनी नए राजा की प्रशंसा करने लगे। बाघीरा जी, आप बहुत अच्छा राजा है। आपके शासन में हम सब बहुत खुश हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमें आप जैसे राजा मिला है। ये तुमने ठीक ही कहा। बाघीरा जी से अच्छा राजा हमें कभी नहीं मिल सकते। आप इस जंगल के जानवरों की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। जानवरों की प्यार देखकर बाघीरा बहुत खुश हुआ। ये देखकर शेरनी को बहुत जलन होने लगी, क्योंकि वो अपने बेटे को राजा बनाना चाहती थी।
एक दिन कुछ जानवर महाराज बाघीरा के पास आए। महाराज, जंगल में सिर्फ एक ही नदी है और हम जानवरों को पानी पीने के लिए बहुत दूर तक चलकर नदी तक जाना पड़ता है। कृपया आप कुछ कीजिए। इतनी दूर तक चलकर जाने के कारण हमें बहुत दिक्कत होता है। पानी पीकर जब घर लौटते तो फिर से प्यास लग जाता है महाराज। हाथी ने ठीक ही कहा महाराज। पानी पीने के बाद जब हम इतनी दूर चलकर आते हैं तो हमें फिर से प्यास लग जाती है महाराज। आप सब बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं बहुत जल्द कुछ करूंगा। अब सब अपना घर जाइए, मैं देखता हूँ। राजा बाघीरा नदी के पास गया और नदी को देखकर सोचने लगा, मैं कैसे जानवरों की पानी की समस्याओं का सुलझा सकता हूँ। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। काफी देर सोचने के बाद उसे समस्या का हल मिल गया। उसने अगली सुबह सभी जानवरों की सभा बुलाया। आप सभी की परेशानी को समझते हुए मैंने ये फैसला लिया है कि नदी में से 4 नहरें निकाली जाएगी, जिससे नदी का पानी पूरे जंगल में पहुंच सकेगा और किसी को पानी के लिए चलकर इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन आप सभी को इस काम में सहयोग करना होगा। ये काम मेरे द्वारा कभी भी अकेले नहीं किया जा सकता। अपने राजा की बात सुनकर सभी जानवर बहुत खुश हुए, लेकिन ये सुनकर शेरनी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो नहीं चाहती थी कि जानवर बाघीरा को पसंद करे। इसीलिए शेरनी अगले दिन बाघीरा को अकेले में अपने पास बुलाई। बाघीरा, ये नहरें नहीं बनेगी। सबको बता दो, ये काम तुमसे नहीं होगा। लेकिन ये नहरें बनने से जंगल के जानवरों को बहुत फायदा होगा। आप ऐसा मत करिए। मैं जानती हूँ, लेकिन अगर सब कुछ तुम कर दोगे तो मेरा बेटा शेरू क्या करेगा? लेकिन मैंने जंगल के जानवरों से वादा किया है कि मैं उनके लिए नहरें बनवाऊंगा। बाघीरा, ये मत भूलो कि मैंने तुम्हें इस जंगल का राजा बनाया है और मैं चाहूँ तो तुम्हें राजा के पद से हटा भी सकती हूँ। इसलिए जब तक मेरा बेटा राजा बनने के लायक नहीं होता तब तक मैं जैसा कहूँगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। तुम मुझसे सलाह किए बिना कोई निर्णय नहीं ले सकते, ये याद रखना। शेरनी के आगे बाघीरा कुछ नहीं बोल सका और वो दुखी होकर वहां से चला गया। उसने नहरें बनाने का इरादा छोड़ दिया और किसी से मिलना जुलना भी बंद कर दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। एक दिन बाघीरा अकेले जंगल में घूम रहा था। तभी उसने झाड़ियों के पीछे से कुछ जानवरों को बात करते हुए सुना। बाघीरा ध्यान से उनके बातें सुनने लगा। मैं तो अब दिन में सिर्फ एक ही बार इस नदी में पानी पीने आता हूँ और बाकी दिन मुझे बिना पानी के ही रहना पड़ता है। मुझे तो बहुत कष्ट होता है। मुझे तो लगा था बाघीरा के राजा बनने के बाद हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे और हमें पानी पीने के लिए इतनी दूर नहीं आना पड़ेगा। तुम ठीक कह रही हो हाथी भाई, लेकिन बाघीरा को हमारे दुख से क्या मतलब? वो तो अब राजा बन गया है। अगर हमें तकलीफ होती है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ये सुनकर राजा बाघीरा को बहुत दुख हुआ। तब उसने अपने आप से कहा, मेरे राज्य की प्रजा कितनी दुखी है। अगर मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकता तो मेरा राजा बने रहना बेकार है। अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। इसके लिए मुझे राजा का पद ही क्यों ना छोड़ना पड़े। जब तक मैं इस जंगल का राजा हूँ
मुझे जंगल के जानवरों के लिए काम करना ही होगा। ये सोचकर उसने अगले दिन हाथी और भैंस को अपने पास बुलाया। खबर पाते ही हाथी और भैंस राजा बाघीरे के पास चले गए। हाथी भाई, मुझे तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर कोई संदेह नहीं है। तुम अपनी बुद्धि से जल्द नदी में से 4 नहरें निकालने का योजना बनाओ। और भैंस भाई, योजना बनते ही तुम दोनों कुछ पशुओं के साथ नदी से नहरें निकालने का काम शुरू कर देना। अब जंगल के जानवरों को पानी के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा। जल्द से जल्द काम शुरू करो। जैसे ही ये बात शेरनी को पता चली, वो गुस्से में बाघीरा के पास गई। बाघीरा, मैंने तुम्हें कहा था ना ये नहरें नहीं बनेगी, फिर तुमने नहरें बनाने का आदेश क्यों दिया? और मुझसे सलाह किए बिना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक राजा होने के नाते मेरा पहला कर्तव्य बनता है कि मैं जंगल के जानवरों के लिए काम करूं। और अगर मैं राजा के पद पर रहकर काम नहीं कर सकता तो मुझे राजा बने रहने का कोई हक नहीं है। आप चाहे तो मुझे राजा के पद से हटा सकती है, लेकिन मैं नहरों का काम नहीं रोकूंगा। ये काम पूरा होने के बाद मैं राजा का पद छोड़ दूंगा। शेरनी जानती थी कि उसका बेटा शेरू अभी राजा बनने के लिए तैयार नहीं है, और अगर उसने बाघीरा को राजा के पद से हटाया तो दूसरा कोई और राजा बन जाएगा और वो अपने बेटे को कभी राजा नहीं बना पाएगी। इसीलिए उसने बाघीरा से कही, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे पद से नहीं हटाऊंगी। तुम नहरों का काम कर सकते हो, लेकिन आगे कोई भी निर्णय लेने से पहले मुझसे पूछ लेना। बहुत जल्द नदी से नहरें निकालने का काम पूरा हो गया और जंगल के सभी जानवरों की पानी की परेशानी खत्म हो गई। इस तरह बाघीरा ने हिम्मत दिखाकर एक धूर्त सैनिक को हराया और जंगल के जानवरों की पानी की समस्या को भी हल किया। बहुत साल पहले की बात है। धर्मपुर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक शेर और एक शेरनी रहते थे। उन दोनों के छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। उनमें से एक का नाम था शेरू और दूसरे का नाम था बीरू। शेरू और बीरू बहुत चंचल थे। दोनों भाई सारे दिन खेलते रहते थे। शेरू उम्र में बड़ा था और बीरू छोटा था। इस प्रकार दोनों बच्चों के साथ शेर और शेरनी का दिन अच्छे से गुजर रहे थे। एक दिन शेरू और बीरू अपने घर से थोड़ी दूर खेलने गए थे। अचानक उन्हें पता चला कि वो अपने घर से दूर आ गए। तब वो थोड़ा डर जाते हैं। फिर वो घर जाने के लिए चलना शुरू किए। उसी समय एक शिकारी का जाल दोनों के ऊपर आ गिरा और वो दोनों जाल में फंस गए। दोनों जाल से निकलने के लिए छटपटाते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। तब शेरू ने बोला, अरे बाप रे, ये तो एक शिकारी का जाल है। हम इसमें फंस चुके हैं। ये जाल मोटा और बहुत मजबूत भी है। हम इस जाल से कैसे बाहर निकले? हमें जल्द ही कुछ करना होगा। अगर शिकारी आ गया तो वो हमें पकड़ लेगा। शिकारी के आने से पहले हमें इस जाल से निकलना होगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कैसे इस जाल से निकले। दोनों जाल से बाहर आने के लिए बहुत कोशिश करने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद शिकारी उनके सामने आ गया। वो शेरू और बीरू को पकड़ने ही वाला था। तभी एक बाघ उनके सामने आ गया और शिकारी के ऊपर हमला बोल दिया। शिकारी ने किसी तरह खुद को बाघ से छुड़ाता है और भाग जाता है। उसके बाद घबराए हुए दोनों भाई को बाघ ने आजाद कराया और बोला, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा।
मेरा नाम बाघीरा है और मैं इस शिकारी का पीछा करते करते यहाँ तक आ गया, क्योंकि इसने मेरे माता पिता को मार दिया और मुझे अनाथ कर दिया। आज ये शिकारी मेरे हाथ से छूट गया, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बाघीरा भाई, तुमने हमारी जान बचाई और इस शिकारी से छुटकारा दिलाकर हमारे साथ साथ सारे जंगल का उपकार किया है। इसलिए तुम चाहो तो हमारे साथ इस जंगल में रह सकते हो। तुम्हें देखकर मेरे माता पिता बहुत खुश होंगे। चलो हमारे साथ। इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तुम्हारे साथ रहने में मुझे बहुत खुशी होगी। उसके बाद बाघीरा शेरू और बीरू के साथ उनके घर में जाता है। पिताजी, इसका नाम बाघीरा है। इसने आज हमें जंगल में एक शिकारी से बचाया। इसका माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, वो अनाथ है। इसलिए हम उसे अपने साथ रहने के लिए यहाँ ले आए हैं। ये सुनकर शेर को बहुत दुख होता है और बाघीरा के ऊपर बहुत प्रसन्न होता है। फिर वो उसे वहाँ रहने की अनुमति दे देता है। बाघीरा, आज तुमने मेरे बच्चों को शिकारियों से बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आज से तुम मेरे बच्चे की तरह हमारे साथ रहोगे। मैं तुम्हें अपना बड़े बेटे की तरह पालूंगा। शेर और शेरनी को बाघीरा का विनम्र और शांत स्वभाव खूब अच्छा लगता था। शेर अपने महत्वपूर्ण काम पर बाघीरा को भी शामिल करने लगा। धीरे धीरे बाघीरा उस परिवार का एक सदस्य बन गया। लेकिन ये सब शेरू को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि बाघीरा के आने के बाद उसे पिता के पास महत्व कम मिलने लगा था। इसीलिए वो बाघीरा से ईर्ष्या करने लगा। इसी ईर्ष्या के आग में बाघीरा के खिलाफ शेरू ने एक चाल सोचा, लेकिन उसके माता पिता और बाघीरा घर में होने के कारण वो अपनी चाल में सफल नहीं हो पाता। इस प्रकार वो हर दिन मौके की इंतजार करने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन बाघीरा कुछ काम पर गया था जंगल में। तभी मौका देखकर शेरू अपने भाई बीरू को पास बुलाता है। सुनो भाई, कल बाघीरा दादा को जंगल में एक बहुत सुंदर जगह मिला है। तुम सोच नहीं सकते कि वो जगह कितनी खूबसूरत है। बाघीरा दादा वहाँ गए हैं। चलो हम दोनों बाघीरा दादा के पास चलते हैं। मैंने सुना है कि वहाँ बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलता है। चलो जल्दी से वहाँ चलते हैं। लेकिन भैया, माँ और पिताजी को बताकर जाते तो अच्छा होता। अगर वो हमें नहीं देखेंगे तो उन्हें चिंता होगी। तुम थोड़ा रुको, मैं अभी आता हूँ। तुम चिंता मत करो, हम बहुत जल्द वापस आएंगे। चलो चलो जल्दी चलो। बीरू शेरू की बात मान जाता है। फिर वो उसके साथ आगे बढ़ता है। इस प्रकार शेरू अपने भाई को झूठ बोलकर जंगल के बाहर एक गुफा के सामने ले जाता है। फिर कहता है, बीरू, तुम गुफा के अंदर चले जाओ। बाघीरा दादा गुफा के अंदर है। तुम पहले चलो, मैं तुम्हारे पीछे चलता हूँ। डरने की कोई बात नहीं। बीरू अपने बड़े भाई की बात मानकर गुफा के अंदर चला जाता है। तभी शेरू ने एक बड़ा पत्थर लेकर गुफा का मुंह बंद कर देता है। फिर घर की ओर चल पड़ता है। शेरू को अकेले वापस आते देखकर शेरनी उससे पूछती है, शेरू, तुम अकेले क्यों हो? तुम्हारा भाई कहाँ है? कहाँ गया है वो? माँ, मैंने उसे सुबह से नहीं देखा है। मैंने भी उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। ये बात बताने के लिए ही मैं वापस आया। कहाँ गया मेरा बच्चा? वो तो अभी बहुत छोटा है। कहाँ ढूंढूं मैं उसे? उसके बाद
कुछ समय बीत जाता है। बीरू वापस न आने के कारण वह सभी बहुत चिंतित हो जाते हैं। तभी बाघीरा घर लौट आता है। इतना छोटा बच्चा कहाँ जा सकते हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना हो। कृपया मेरा बच्चा मुझे लौटा दीजिए। जंगल में बहुत खतरनाक जानवर है, वो अभी बहुत छोटा है। तभी मौका देखकर शेरू बीच में बोला, पिताजी, मुझे तो इस बाघीरा पर शक है। यही जंगल में नया आया है। मुझे तो डर है कि यही बीरू को मार दिया है या कहीं पर कैद कर रखा है। सुबह मैंने बीरू को इसके साथ देखा था। इसको पूछिए पिताजी, ये सब जानता है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। बाघीरा पर हमारा पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। शेरू, तुम जो कह रहे हो ठीक से याद करके बताओ। नहीं महाराज, शेरू सही कह रहा है। मैंने भी सुबह बीरू को बाघीरा के साथ खेलते हुए देखी थी। उसके बाद मैं काम पर व्यस्त हो गई। हाँ, ये सच है कि वीरू सुबह मेरे साथ खेल रहा था, लेकिन फिर मुझे पता नहीं वो कहाँ गया। मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। मैं अपने भाई के साथ ऐसा नहीं कर सकता। अब सब मेरा परिवार है। आखिरकार शेर ने अपने बेटे शेरू पर विश्वास कर लेता है। बाघीरा उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शेर बाघीरा को जंगल छोड़कर चले जाने का आदेश देता है। फिर बाघीरा दुखी होकर जंगल छोड़कर चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद बाघीरा रुक गया। उसके मन में बहुत आघात लगा। बाघीरा ने शेर के आदेश नतमस्तक मान लिया था, लेकिन उसने सोचा कि जाने से पहले खुद अपनी बेगुनाही साबित करके रहेगा। इसलिए वो बीरू को ढूंढने में निकल पड़ा। चलते चलते वो उस गुफा के सामने आ गया और सोचने लगा, अरे, इस गुफा का दरवाज़ा किसने बंद कर दिया? जब मैं पहले गुफा के पास आया था तब तो ये खुली ही थी। तो फिर अंदर क्या है? मुझे देखना होगा। पहले इस पत्थर को हटाता हूँ, फिर अंदर जाता हूँ। इतना कहकर बाघीरा पत्थर हटा देता है। फिर वह अंदर जाता है और बीरू को देख पाता है। बीरू बाघीरा को पूरी घटना बताता है। फिर बाघीरा बीरू को वापस अपने घर ले जाता है। घर वापस लौटकर बीरू ने अपने पिता माता को सारी बात बताई। सब सुनकर शेर ने बोला, तेरी इतनी हिम्मत शेरू, तू अपने भाई को ही मारना चाहता था। तू चला जा यहाँ से, इस जंगल को छोड़कर। इस जंगल में तेरा कोई जगह नहीं। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। बाघीरा दादा, माफ कर दो मुझे। मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, माफ कर दो मुझे। उसके बाद बाघीरा शेर को समझा बुझाकर शेरू को माफ कर देता है। फिर वह सभी उस जंगल में एक साथ सुख शांति से रहने लगे।